नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं। चित्र में डी समांतर है BC के। त्रिभुज ABC में AD 8 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर, AE 12 सेंटीमीटर। CE का मान बताओ क्या होगा। EC या CE कह दो, उसका मान क्या होगा। तो पहले हम कॉपी पे त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद आपको सवाल बहुत ही आसान है। इसको हम थेल्स प्रमेय के द्वारा ही सवाल लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम सवाल कर रहे हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आपको AD 8 सेंटीमीटर, मतलब ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और AB आपका 12 सेंटीमीटर, मतलब AB ये पूरा 12 है, ये जो है पूरा 12 होगा। तो BD कितना होगा, तो 12 से 8 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा। 4 तुम्हारा ये हो जाएगा, BD हो जाएगा। ठीक है, AE 12 है, AE जो है 12 है। EC यानी कि CE आपको बताना है। तो आपको सिर्फ इसमें थेल्स प्रमेय का यूज करना है। ठीक है, थेल्स प्रमेय आपको क्या कहती है कि समानुपातिक रूप में वो बांट देती है। यहाँ लिख देना है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो हम थेल्स प्रमेय का मतलब होता है कि इनको बट्टे में बांट देना। तो BD मतलब BD बटे AD कह सकते हो, DA कह सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। AD हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब फिर ये इधर की भुजाएं होंगी तो इधर की AE या हम CE या कुछ भी कर सकते हैं। तो हम देखो, अब इधर से हमने BD ले तो EC कर सकते हो, EC कर दो। जैसे नीचे से लोगे तो नीचे से इधर से भी लोगे, तो CE कर दो या EC कर दो। EC बटे में AE या E। ठीक है, अब सबके हमें मान फिल कर देते हैं। तो BD का मान कितना दिया है, 8 दे रखा है, और AD का मान नहीं, BD का मान जो है आपका 4 दे रखा है। BD का मान जो है 4 दे रखा है, AD का मान 8 दे रखा है, और EC का मान नहीं दे रखा है। तो EC को हम EC ही लिखा रहने देंगे, और AE का मान तुम्हारा 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको कैंची गुणा कर देंगे। इनकी हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे। तो कैंची गुणा करने पे क्या आता है आंसर आपका, देखिए 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। बराबर आपको अगर पता है तिरछी गुणा कैसे होती है तो समझ जाएंगे तुरंत ही। इसको नहीं जानते हैं तो जीरो से आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगले वीडियो में इसको भी बताएंगे, एक अलग से वीडियो बना के समझ में आ जाएगी। 8 जो है इसी के पास पहुँच जाएगा, तो 8 EC हो जाएगा। 8 इधर गुणे में तो इधर बटे में चला जाएगा 48 के। तब क्या हो जाएगा आपका सवाल कि 48 बटे में 8 इधर आ जाएगा, बराबर EC। 8 कम 8, 8 छंग 48। EC बराबर 6 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं भी आपको दिक्कत लग रही है तुरंत हमसे पूछें, और कहीं भी आपको मिस्टेक बाय द वे लग रही है तुरंत कमेंट करके बताएं। आपके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चनों के हल बताएंगे। सारी प्रश्नावलियाँ इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आकृति फर्स्ट और सेकेंड, दो आकृतियाँ बनी दिख रहा है। आकृति फर्स्ट और सेकेंड में DE समांतर है BC के। देखो इसमें दे रखा है कि DE जो है समांतर है BC के, मतलब DE समांतर है BC के। इसमें भी DE समांतर है BC के। ठीक है, तो आपको EC, तो पहले वाले चित्र में आपको क्या पहला बना हुआ है, पहले में लिखा पहले में EC, पहले में EC मतलब A भुजा ज्ञात कीजिए, और दूसरे में AD मतलब कौन सी भुजा, AD, ये भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, हम वैसे ही थेल्स प्रमेय लगाएंगे, चित्र नहीं बनाएंगे। टाइम का ध्यान रखते हुए चित्र आपके फिगर बने हुए हैं, केवल हम आपको समझाने के तौर पे इसी में से आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे थेल्स प्रमेय का यूज इसमें होगा, तो थेल्स प्रमेय का यूज करो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो है 7 है। ठीक है, इसमें लगा दो। फर्स्ट में पहले लगाओ, फर्स्ट चित्र में हम लगा के देख रहे हैं, तो लगा देंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय आपकी क्या कहती है कि जो इनकी भुजाएं होती हैं वे आपस में समानुपातिक होती हैं। तो हम के बट्टे में लिख लेते हैं। देखो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम जो है, जैसे यहाँ पे AD लिखा हुआ है और BD लिखा हुआ है, तो ऊपर से ले रहे हैं, ऊपर से, तो AD तो हम कर देंगे AD बटे में BD कर सकते हो, D भी कह सकते हो, तो हम यहाँ लिख लेंगे BD बराबर। ठीक है, अब इधर की भुजा तो हो गई, अब इधर की भुजा करनी है, तो AE, देखो हम ऊपर से ले रहे हैं तो ऊपर से इधर से भी लेंगे, तो हो जाएगी तुम्हारी भुजा AE बटे EC हो जाएगी। ठीक है, आप सबके हम मान रख देंगे। ठीक है, आप सबके हम मान रख रहे हैं। तो आप देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिए, AD का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5
5 और बी डी या डी बी का मान कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ए ई का मान कितना है 1 सेंटीमीटर। ए ई का मान है 1 सेंटीमीटर। ई सी का मान हमें नहीं दिया, बताना है। तिरछी गुणा कर देंगे हम इनकी, तो 1.5 जो ई सी के पास पहुंच जाएगा, तो 1.5 ई सी इक्वल टू किसके हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। अब हमको पता है गुणे में है तो इधर बट्टे में पहुंच जाएगा 3 के, तो ई सी बराबर 3 बट्टे में पहुंच जाएगा 1.5। पॉइंट नीचे हटा दोगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा दोगे, तब तुम्हारा कट जाएगा। बचेगा कितना तुम्हारा सवाल जो हो जाएगा 30 बट्टे हो जाएगा 15। 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो ई सी या सी ई बराबर 2 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा आंसर हो गया जाके। अब इसका हम दूसरा फिगर भी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा फिगर भी कर लेते हैं। दूसरे चित्र में हम कर लेंगे, ठीक है। दूसरे चित्र में भी हम थेल्स का प्रमेय का लगाएंगे। थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो अब हम कर दे रहे हैं, देखो क्या होगा। इसमें भी भुजाएं जो हैं आपकी बटी हुई हैं, तो ए डी बटे डी बी वैसे कर लेंगे। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई भुजा कौन सी है आपकी, ये भुजा है ना, ये ए ई बटे ई सी। तो हम कर देंगे ए ई बटे ई सी, सभी के मान रख देंगे जो मान दे रखे हैं। तो ए डी का मान कितना देखो दे रखा है, कुछ नहीं, ए डी का मान है, तो ए डी का मान हम नहीं रखेंगे, ए डी पूछ ही रहा है। डी बी का मान दिया 7.2 रख देंगे बराबर, ठीक है। अब जो है आगे आपका ए ई दिया है 1.8 सेंटीमीटर, हम कर देंगे 1.8, और ई सी जो है आपका दिया है 5.4 सेंटीमीटर, तो कर देंगे 5.4 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, हम ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों कट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम कैंची गुणा कर देंगे, इनकी कैंची गुणा कर देंगे। ए डी तुम्हारा पहुँच जाएगा 54 के पास, क्योंकि पॉइंट हट चुके हैं, तो ए डी तुम्हारा 54 के पास पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा 54 ए डी बराबर इसका 18 और 18 गुणे 7.2 कर दो, तो 54 इधर गुणे में इधर जाके बट्टे में हो जाएगा, तो ए डी बराबर कर दो आप, ए डी बराबर 18 गुणे 7.2 बट्टे में पहुँच जाएगा 54, तो 18 एकम 18, 18 3 54, ठीक है। अब इसको काट दो, देखो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ काट दो, यहाँ तुम्हारा बचा कितना 72 बटे 30, 72 बटे 30, 36 दूना 72, 15 दूना 30, ठीक है। तब आपका कितना हो जाएगा 36 बटे 15, तो 15 दूना 30 पॉइंट लग जाएगा, 15 चक्कू 60, तो ए डी बराबर आपका इतना ही आंसर आएगा, ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।